हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं गोभी मुसल्लम की रेसिपी। तो अब इस रेसिपी को बनाने से पहले हम गोभी के बारे में जान लेते हैं कि गोभी हमारे भारत में कैसे और कब आई। दोस्तों, गोभी भारत में 200 साल पहले आई है और ये गोभी सन 1822 में हिंदुस्तान में ब्रिटिशर्स के रास्ते आई है। ये भी कहा जाता है कि गोभी मेडिटेरियन से आई है। सबसे पहले ये टर्की, स्पेन और मोरक्को पहुंची और वहीं से धीरे धीरे फैलकर ये हमारे भारत में भी आ गई। चलिए अब जानते हैं इस गोभी मुसल्लम का नाम गोभी मुसल्लम कैसे पड़ा। बहुत से लोग कहते हैं कि ये मुस्लिम घरों की डिश है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। लोगों का ये भी कहना है कि मुसल्लम शब्द का संबंध मुस्लिम शब्द से है। दोस्तों, जब कोई डिश साबुत बनकर पूरी तरह से तैयार हो जाती थी और उस डिश में कोई कमी नहीं रहती थी, तो उस डिश को मुशालिम कहा जाता था और मुशालिम से चेंज होकर धीरे धीरे इसका नाम मुसल्लम पड़ गया। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ऑल टाइप इंडियन रेसिपी। तो फ्रेंड्स, रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक हमारे चैनल को फॉलो या सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे ज़रूर कर लें, और अगर रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए अब इस गोभी मुसल्लम की रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले गोभी को हम पानी, नमक और विनेगर में इस तरह से भिगो देंगे। और अब इस तरह गोभी को नमक और विनेगर वाले पानी में भिगो देने से अगर गोभी में गंदगी होगी तो वो भी साफ़ हो जाएगी और कीड़े भी अगर होंगे तो वो भी निकल जाएंगे। और फ्रेंड्स, आप इसके गांठ वाले हिस्से में 5-6 कट लगा लीजिएगा। तो चलिए अब हम गोभी को बॉईल कर लेते हैं। तो इसके लिए हमने पतीले में पानी डालकर और इसे फ्लेम पर रख दिया है और अब इसमें हम गोभी डाल देंगे और इसके साथ ही में हम इसमें कुछ खड़े मसालों को डाल देंगे। तो खड़े मसालों में हम 2 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 2 दालचीनी के टुकड़े, 4 से 5 लौंग और 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर इसमें डाल देंगे। और अब गोभी को नीचे और ऊपर दोनों साइडों से उलट पलट कर हाफ कुक कर लेंगे। गोभी को इस तरह खड़े मसालों के पानी में बॉईल करने के बाद हमारी गोभी में खड़े मसालों के अरोमे का फ्लेवर आ जाता है। और अब हल्दी और काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर के पानी में इसे बॉईल कर लेने के बाद हमारी गोभी में एक बढ़िया सा कलर आ जाता है और ये बहुत ही सुंदर दिखती है। और अब गोभी को हम ज़्यादा बॉईल नहीं करेंगे, इसे बस हम 50% ही बॉईल करेंगे और 50% हम ओवन में कुक करेंगे। और इसे इस तरह से पलट कर हम ऊपर और नीचे दोनों साइडों से हाफ कुक कर लेंगे। और अब चलिए इसके मुसल्लम की ग्रेवी को हम बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए हमने कढ़ाई को फ्लेम पे रख दिया है और अब कढ़ाई में हम 3 से 4 बड़े चम्मच तेल डाल देंगे और अब तेल को अच्छी तरह से गरम कर लेंगे। यहाँ पे तेल हमारा गरम हो गया है और अब तेल में हम 6 मीडियम साइज की स्लाइस की हुई प्याज को डाल देंगे और अब प्याज को अच्छी तरह से लाल होने तक फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे प्याज को हमने अच्छी तरह से लाल होने तक फ्राई कर लिया है और अब इसको हम ठंडा करके ग्राइंड कर लेंगे। और अब यहाँ पे 12 से 15 काजुओं को हमने 1 कप दूध में भिगो दिया था और अब इसे हम ग्राइंडिंग जार में डालकर अच्छी तरह से फाइन ग्राइंड कर लेंगे। और चलिए अब हम गोभी के अंदर हरी चटनी भर देते हैं। तो आप हरी चटनी, धनिया की चटनी, पुदीने की चटनी, जो भी चटनी आप पसंद करते हो उस चटनी को बना लें। तो अब यहाँ पे इस गोभी की फिलिंग के लिए हमने 2 चम्मच हरी चटनी के साथ 1 बड़ा चम्मच चने का सत्तू इसमें ऐड कर दिया है। अब चटनी में हम चने के सत्तू को इस तरह से हाथों से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद इसे हम गोभी के अंदर फिल कर देंगे। तो यहाँ पे चटनी में हमने सत्तू को अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब हम चटनी वाली इस फिलिंग को गोभी के अंदर इस तरह से फिल कर लेंगे। और ये देखिए, इस तरह से फिंगर की हेल्प से हम इसे अच्छी तरह से गोभी के अंदर तक प्रेस कर देंगे चटनी को, जिससे कि गोभी के अंदर तक चटनी की फीलिंग अच्छी तरह से पहुंच जाएगी। तो अब हमने गोभी को चटनी से अच्छी तरह से मैरिनेट कर लिया है और चलिए अब हम इसकी ग्रेवी बना लेते हैं। तो इसकी ग्रेवी बनाने के लिए हमने कढ़ाई को फिर से फ्लेम पर रख दिया है।
कढ़ाई में हम 2 से 3 बड़े चम्मच घी या बटर डाल देंगे और अब यहाँ पे फ्लेम को हम लो ही रखेंगे ताकि घी या बटर हमारा जले ना। और अब इसमें हम कुछ साबुत खड़े मसाले ऐड कर देंगे। तो खड़े मसालों में हम 2 दालचीनी के टुकड़े, 5 से 6 लौंग, 2 तेज़पत्ता, 2 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची इसमें ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से इन्हें तड़का लेंगे। और अब इस तड़के में हम 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे और 5 मिनट तक इन्हें सौते कर लेंगे। और अब हमने अदरक लहसुन के पेस्ट को भून लिया है और अब इसमें हम 1 चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच तीखी वाली लाल मिर्च पाउडर, 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर इसमें डाल देंगे और 2 से 3 मिनट तक इन्हें भून लेंगे। और अब इसमें हम अपने भुने हुए ग्राइंड किए हुए प्याज के पेस्ट को इसमें डाल देंगे और इसे भी 5 मिनट तक अच्छी तरह से भून लेंगे। और अब इसमें हम 2 मीडियम साइज के ग्राइंड किए हुए टमाटर के पेस्ट को ऐड कर देंगे और इसे भी 5 से 10 मिनट तक अच्छी तरह से भून लेंगे। और अब इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे और अब इसमें हम अपने ग्राइंड किए हुए काजू के पेस्ट को ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। और अब फ्लेम को हम लो कर देंगे और लो फ्लेम पर हम दही डाल देंगे और अब इसमें हम आधा कप दही ऐड कर देंगे और दही को फटाफट से मसालों में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और इसके साथ ही हम इसमें 1 चम्मच कसूरी मेथी भी इसमें डाल देंगे और अब इसमें हम 1 कटोरी फ्रेश क्रीम इसमें ऐड कर देंगे और फ्लेम को स्लो ही रखेंगे। और अब इसमें फ्लेवर के लिए कटी हुई हरी धनिया की पत्तियां ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से इसे भी मिक्स कर लेंगे। तो अब हमने गोभी मुसल्लम के लिए मसाला बनाकर तैयार कर लिया है और अब इसमें हम अपनी मैरिनेट की हुई गोभी को ऐड कर देंगे और मसाले को अच्छी तरह से गोभी के ऊपर इस तरह से डाल देंगे और अब इसे लीड से ढककर 15 से 20 मिनट तक कुक कर लेंगे। आप इसे कढ़ाई में भी इस तरह से ढककर कुक कर सकते हैं या फिर अगर आपके पास अवन है तो आप उसमें इसे बेक कर लें। मैं इसे बेक करूंगी। तो अब यहाँ पे हमने बेकिंग मोल्ड में कढ़ाई से गोभी मुसल्लम को ट्रांसफ़र कर लिया है और चलिए अब इसे हम 160 डिग्री पे 15 मिनट के लिए इसे बेक करने के लिए अवन में रख देते हैं। अब ये देखिए हमने गोभी मुसल्लम को बेक कर लिया है और अब इसे हम एक प्लेट में सर्व कर लेंगे। ले लीजिए इसे हमने सर्व कर लिया है और अब इसे हम डेकोरेट कर लेंगे और अब हम इसके चारों तरफ इस तरह से प्याज के रिंग्स डाल देंगे और अब इसको हम फ्रेश क्रीम से गार्निश कर लेंगे। ये देखिए इसके ऊपर मैं इस तरह से फ्रेश क्रीम डाल दूंगी और अब इसके साथ ही में हम इसे कटी हुई हरी धनिया की पत्तियों से इसे गार्निश कर लेंगे। और अब इसको और भी अट्रैक्टिव लुक देने के लिए इसके ऊपर हम रोगन डाल देंगे। पिछली कई रेसिपीज़ में मैंने आप लोगों को रोगन बनाना बताया है। तो अब ये लीजिए यहाँ पे हमने अपनी गोभी मुसल्लम को बनाकर तैयार कर लिया है और अब इसे आप पूड़ी, पराठा, नान सभी के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को फॉलो या सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे ज़रूर कर लें जिससे कि हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उनको एंजॉय कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।